फिल्म इंडस्ट्री के हीमैन के नाम से मशहूर हुए एक्टर धर्मेंद्र, जिनके हट्टे कट्टे बॉडी और चेहरे की चमक ने उन्हें अलग शख्सियत से नवाजा और एक फाइटर हीरो की पहचान मिली। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। जो 70 के दशक के सबसे महंगे हीरो के लिस्ट में शुमार हुए और जिन्हें जानी मानी टाइम मैगजीन ने दुनिया के टॉप 10 हैंडसम पुरुषों में जगह दी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा। वो ऐसे पहले अभिनेता थे जिनकी बतौर लीड एक्टर लगातार 100 से भी ज्यादा फिल्में हिट साबित हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर आदर्श हीरो का किरदार निभाने वाला ये अभिनेता अपनी असल जिंदगी में कभी वफादार नहीं रहा और जिस अदाकारा ने इनके करियर को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, उसी को इस्तेमाल करके छोड़ देने का आरोप धर्मेंद्र पर लगे और ये भी खबर आई कि धर्मेंद्र ने उन्हें थप्पड़ तक जड़ दिया था। क्या आपको पता है कि शादीशुदा बाल बच्चेदार होने के बावजूद इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाकर उस दौर की एक नंबर 1 अभिनेत्री से निकाह कर लिया और 2 शादियों के बावजूद इनके कई अफेयर्स रहे और उनकी फ्लर्ट करने की आदत की वजह से एक जानी मानी अभिनेत्री ने उन्हें जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। किसी ने अपने मुंह से एक भी लफ्ज निकाला तो उसका चौहशर होगा आज अपनी आंखों से। और क्या आप यकीन करेंगे कि हिंदी फिल्मों में सफलता पाने से पहले वो सालों तक मुंबई में दर दर की ठोकरें खाते रहे, भूखे पेट सड़क किनारे पड़ी बेंच पर सोया करते थे और आखिरकार हार मानकर घर वापस जाने के लिए ट्रेन का टिकट भी कटा चुके थे। मारो, तुम लोगों ने अमिताभ को भी धक्के मारे थे, राजेश खन्ना जितेंद्र की भी खिल्ली उड़ाई थी। जिस दिन मैं एक्टर बन गया तुम चमचे बनकर मुझे सलाम मारोगे। तो क्यों इतनी विवादित रही धर्मेंद्र की निजी जिंदगी? कैसे इनकी छवि एक दिलफेक आशिक की बन गई? क्यों ऐसे आरोप लगते रहे कि वो एक छिछले कैरेक्टर और फ्लर्ट करने वाले इंसान हैं? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल A2 रिव्यूज। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे खूबसूरत और फेमस एक्टर्स में से एक धर्मेंद्र के बारे में, जिन्होंने 3 दशक तक हिंदी सिनेमा पर राज किया। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चुन चुन के मारूंगा, गब्बर सिंह आ रहा हूं मैं। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले में जन्मे धर्मेंद्र का असली नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण सिंह देवल है। धर्मेंद्र एक पंजाबी जट परिवार से थे। उनके पिता का नाम केवल कृष्ण सिंह देवल और मां का नाम सतवंत कौर था। धर्मेंद्र ने सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई की। पिता स्कूल के हेडमास्टर थे, इसलिए उनकी पढ़ाई में कोई समस्या नहीं थी, बल्कि बचपन से ही उन्हें फिल्मों का बहुत शौक था और पढ़ाई में उनका मन ही नहीं लगता था। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो स्कूल जाने के बहाने थिएटर में फिल्में देखने भाग जाया करते थे। फिर एक ड्रिलिंग कंपनी में मैकेनिक का काम किया और बाद में रेलवे में क्लर्क की नौकरी करने लगे। इस दौरान उन्हें सिर्फ 125 रुपए तनख्वाह मिलती थी, लेकिन काम में मन नहीं लगता था। वो बस यही सोचा करते थे कि कैसे फिल्मों में जाया जाए। साल 1953 में वो मुंबई आ गए और करीब 7 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में चक्कर काटने लगे। उनका स्ट्रगल बेहद लंबा होता जा रहा था और भूख प्यास और रहने की समस्याओं के बीच आखिरकार हिम्मत जवाब दे गई। हम कलाकार हैं, हमको अदाकारी का शौक है, कला की सेवा के लिए। कला का सेवा करने को। एक दिन घर वापसी का इरादा लेकर वो ट्रेन में बैठ गए। तभी उनके संघर्ष के दिनों के साथ ही एक्टर मनोज कुमार को ये बात पता चली और उन्होंने धर्मेंद्र को वापस जाने से रोक लिया। इसी बीच एक बार फिल्म फेयर ने एक टैलेंट इवेंट शो किया तो धर्मेंद्र ने उसका फॉर्म भर दिया।
किस्मत ने साथ दिया और बिना किसी एक्टिंग एक्सपीरियंस के धर्मेंद्र चुन लिए गए। जी मेरी माँ कहती थी मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इसलिए हीरो का शौक है। हीरो ना सही, आप तेरा विलियन बन जाऊंगा। उस समय के मशहूर फिल्म डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी की नजर धर्मेंद्र पर पड़ी और उन्होंने धर्मेंद्र को अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया। साल 1960 में उनकी पहली फिल्म आई जिसका नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। इसके बाद धर्मेंद्र को फिल्म बॉयफ्रेंड में कास्ट किया गया, लेकिन ये फिल्म भी चल नहीं पाई। लेकिन धीरे धीरे मेहनत रंग ला रही थी और उन्हें कुछ अच्छी फिल्में मिलने लगी थी। चंदा से होगा वो प्यारा, फूलों से होगा वो न्यारा। 1962 की फिल्म अनपढ़ और 1963 की फिल्म बंदिनी में उनके काम को नोटिस किया गया। तभी धर्मेंद्र को मशहूर फिल्म निर्माता ओपी रल्हन ने अपनी फिल्म फूल और पत्थर में कास्ट किया। ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई और इससे धर्मेंद्र को काफी फायदा हुआ। खुशी से जी दीवाने शीशे से पी या पैमाने से पी। इस फिल्म में जानी मानी अभिनेत्री मीना कुमारी उनके ऑपोजिट थे। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके। इसके बाद धीरे धीरे धर्मेंद्र की किस्मत चमक उठी और बॉलीवुड में उनके पैर जमने लगे। कहते हैं कि इसमें मीना कुमारी ने उनकी खूब मदद की, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद धर्मेंद्र ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर सालों तक लगभग 300 फिल्मों में काम किया, जिसमें कुछ बेहद यादगार भूमिकाएं भी शामिल है। इन फिल्मों में मेरे हमदम मेरे दोस्त, आंखें, सूरत और सीरत, अनपढ़, चुपके चुपके, ललकार, आदमी और इंसान, शोले, धर्मवीर और यमला पगला दीवाना जैसी दर्जनों सुपरहिट फिल्में शामिल है। मैं जट यमला पगला दीवाना और अब्बा कितनी सी बात न जाना। धर्मेंद्र के फिल्मी करियर के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ बड़े विवादों की चर्चा करेंगे। धर्मेंद्र के बॉम्बे आने से पहले ही साल 1954 में महज 19 साल की उम्र में घरवालों की मर्जी से प्रकाश कौर से उनकी शादी हो चुकी थी। इनके 4 बच्चे भी थे, सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल। लेकिन फिल्म एक्सपर्ट्स बताते हैं कि धर्मेंद्र का मैरिटल स्टेटस कभी भी उनके आशिक मिजाजी पर लगाम नहीं लगा पाया और वो हमेशा लड़कियों के मामले में ऐसे बर्ताव करते थे जैसे कोई कुंवारे लड़के हो। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद शादीशुदा धर्मेंद्र की जिंदगी में जिस पहली महिला की एंट्री हुई वो थी अपने जमाने की जानी मानी अदाकारा मीना कुमारी। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़। दोनों ने एक साथ 1964 में फिल्म मैं भी लड़की हूँ में पहली बार काम किया था। इसके बाद फिल्म पूर्णिमा, काजल और फूल और पत्थर में दोनों ने साथ में काम किया और इसी दौरान दोनों करीब आ गए। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके। दरअसल धर्मेंद्र उस वक्त करियर की शुरुआत कर रहे थे और इसके लिए उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में किसी की मजबूत सपोर्ट की जरूरत थी। तभी उनकी मुलाकात हुई सुपरस्टार मीना कुमारी से, जो अपनी दरिया दिली और मदद करने की आदत के लिए मशहूर थी। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं और मैं ये भी जानता हूँ जो नहीं कहना चाहिए वो कह रहा। बताया जाता है कि मीना ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में जीने, चलने, बोलने और काम करने का तरीका सिखाया। धर्मेंद्र के करियर को बनाने में मीना कुमारी ने हद से ज्यादा मदद की और धर्मेंद्र को अपनी ज्यादातर फिल्मों में भी काम दिलवाने लगी। कहते हैं कि मीना कुमारी ने कई निर्माता निर्देशकों से धर्मेंद्र को अपने फिल्मों में लेने की सिफारिश तक की और उनके करियर को नया मुकाम दिया। मीना कुमारी ने धर्मेंद्र को एक्टिंग की बारीकियां भी सिखाई और किसी की परवाह ना करते हुए उन्हें बिना शर्त के सपोर्ट किया। हमारे लिए वो कयामत होगी।
फिर धर्मेंद्र और मीना कुमारी के रिश्ते को लेकर हर तरफ चर्चा होने लगी। पति से रिश्ता टूटने के बाद मीना कुमारी अकेली पड़ चुकी थी। ऐसे में उन्हें धर्मेंद्र का साथ अच्छा लगने लगा। फिर क्या था, बॉलीवुड के गलियारों से लेकर इन दोनों के परवान चढ़ती इश्क की बातें आम हो गई। छूटेगा कभी चाहे खफा तुम। हालांकि इस बारे में कभी ना तो मीना कुमारी ने कुछ कहा और ना ही धर्मेंद्र ने, लेकिन एक ऐसी घटना तब सुर्खियों में आई जिन्होंने इनके अफेयर की खबरों को सरेआम कर दिया। दरअसल मीना कुमारी को धर्मेंद्र के घर की छत पर देखा गया, जहां मीडिया के सामने धर्मेंद्र सिर्फ लुंगी पहने कैमरे में कैद हो गए थे। वहीं मीना कुमारी के हाथों में तकिया था। इनके अलावा इस घर में तब कोई और मौजूद नहीं था। दोनों की ये तस्वीर जब अखबारों और फिल्मी मैगजीन में छपी तो हंगामा मच गया। खबरों की माने तो दोनों का अफेयर 3 साल तक ही चला। मीना कुमारी तो अपने पति से अलग हो चुकी थी, लेकिन धर्मेंद्र शादीशुदा बाल बच्चेदार थे और फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी की कोई परवाह ना करते हुए सरेआम मनमानी करते रहे। अब तक मीना कुमारी ने उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया था और धर्मेंद्र को कुछ दूसरी डायरेक्टर्स की भी फिल्में मिलने लगी थी। पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती है कि कामयाबी हासिल हो जाने के बाद धर्मेंद्र ने मीना कुमारी से दूरी बनानी शुरू कर दी और मीना कुमारी एक बार फिर धोखे का शिकार हुई। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके। एक बड़ा दावा ये भी किया जाता है कि एक बार धर्मेंद्र ने मीना कुमारी को थप्पड़ भी मार दिया था, जिससे वो बुरी तरह से टूट गई थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि धर्मेंद्र ने मीना कुमारी से झूठा प्यार किया था। उन्होंने सिर्फ मीना कुमारी को अपने करियर की सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया और फिर दूध की मक्खी की तरह जिंदगी से निकाल फेंका। मीना कुमारी के बाद धर्मेंद्र की जिंदगी में दूसरी महिला आई ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल। हेमा मालिनी तब नंबर 1 स्टार थी और उनके पीछे बॉलीवुड के कई नामी सितारे हाथ धोकर पड़े थे। कोई लड़की मुझे कल रात सपने में मिली, बड़ी प्यारी सी। संजीव कुमार से उनका रिश्ता शादी की बात तक पहुंचकर टूट गया था और इसी बीच जितेंद्र ने उन्हें शादी के लिए मना लिया था और दोनों शादी की रस्मों के लिए परिवार के साथ मद्रास पहुंच भी गए थे। लेकिन तभी धर्मेंद्र ने बीच में आकर शादी रोक दी और हेमा को लेकर भाग गए। वो शादीशुदा होने के बावजूद हेमा से शादी की प्लानिंग करने लगे। देखा पहले हम थे अजनबी, हो गई मगर अब दोस्त। धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर को जब इस बारे में पता चली तो वो घबरा गई। किसी पराई औरत का यूं पति पर डोरे डालना कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन प्रकाश कौर ने बड़े ही संयम और समझदारी से काम लिया। उन्होंने फैसला कर लिया कि भले ही धर्मेंद्र हेमा मालिनी से शादी कर ले, पर वो उन्हें तलाक नहीं देंगी। लेकिन दिलफैक धर्मेंद्र भला हेमा जैसी खूबसूरत और नंबर 1 अदाकारा को कहाँ छोड़ने वाले थे। साल 1989 में दोनों ने इस्लाम धर्म अपना लिया और धर्मेंद्र ने खुद से 13 साल छोटी हेमा मालिनी से निकाह कर लिया। तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। इन दोनों की शादी 80 के दशक में कंट्रोवर्सी से भरी हुई थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की 2 बेटियां हुई, ईशा और अहाना। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ये सिलसिला यही रुकने वाला नहीं था। 2 बेटियों के जन्म के बाद 80 के दशक में धर्मेंद्र का नाम जुड़ा उनकी को स्टार खूबसूरत अदाकारा अनीता राज के साथ। जमाना तो है नौकर बीवी का, तक दिना दिन तक दिना दिन तक। अनीता राज अपने जमाने में हॉट एंड बोल्ड एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार थी। उन्होंने नौकर बीवी का, जीने नहीं दूंगा और करिश्मा कुदरत का जैसी कई फिल्मों में धर्मेंद्र के साथ काम किया, जिसकी वजह से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। मैं हूँ बीवी का दीवाना, जमाना तो है नौकर बीवी का।
उस वक्त धर्मेंद्र पहले से 2 पत्नियों संग शादीशुदा थे, लेकिन वो खुद से 27 साल छोटी अनीता राज के प्यार में इस कदर पागल हो गए कि डायरेक्टर से उन्हें अपने साथ फिल्म में कास्ट करने के लिए दबाव डालने लगे। तूने जगा दिया दिल के अरमानों को। बताते हैं कि तब धर्मेंद्र शूटिंग सेट पर भी अनीता राज पर ऐसे हक जताते थे कि लगता था मानो वो उनकी बीवी हो। जानकार बताते हैं कि अपना करियर खराब होने की डर से अनीता धर्मेंद्र से डरती थी और इसी वजह से बाद में वो चाहकर भी धर्मेंद्र से दूरी नहीं बना पा रही थी। वही धर्मेंद्र अनीता के लिए इतने पॉजिटिव हो गए थे कि उन्हें अपनी बदनामी का भी कोई डर नहीं था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि इन दोनों का ये नाजायज रिश्ता टूट गया। गरम सांसों से टकराती रहीं। उसके बाद उसके कपकपाते होंठों से एक जुमला निकला। जुमला पता क्या था? जब दोनों की नजदीकियों की खबरें आग की तरह बॉलीवुड के गलियारों में फैलने लगी, तभी ये खबर उनकी पत्नी हेमा मालिनी और बेटे सनी देओल तक भी पहुंची। तब एक तरफ जहां हेमा ने पति धर्मेंद्र के साथ बगावत कर दी, तो वही दूसरी तरफ सनी देओल ने भी हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि ऐसे खबरें आई थी कि धर्मेंद्र अनीता राज से शादी करने वाले हैं। लेकिन तभी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई कि अनीता राज ने धर्मेंद्र के पारिवारिक मित्र और उपदेशक अर्जुन हिंगोरानी के भतीजे सुनील हिंगोरानी से शादी कर ली है। अनीता ने शादी के बाद कुछ साल के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया और इस तरह से इस किस्से का अंत हुआ। तो धर्मेंद्र के इन सीरियस अफेयर्स के अलावा कुछ और एक्ट्रेसेस भी हैं जिनके साथ धर्मेंद्र का नाम जुड़ा और आलोचनाएं भी हुई। इन्हीं में से एक है जानी मानी अभिनेत्री आशा पारेख। बताते हैं कि वैसे तो वो बेहद सख्त और उसूलों वाली थी, लेकिन फिर भी वो धर्मेंद्र के चार्म और उनकी बातों में आए बिना ना रह सकी। इन दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी तो हिट रही ही, ऑफ स्क्रीन जोड़ी भी चर्चा में आ गई। लेकिन फिर आशा पारेख ने अपने कदम पीछे खींच लिए और इस रिश्ते को विराम लगा दिया था। जिए तो इस तरह के जिंदगी। बताते हैं कि धर्मेंद्र आशा के प्रति ऐसे दीवाने हो गए थे कि अपनी सबसे पसंदीदा चीज यानी शराब तक को छोड़ दिया था, क्योंकि उनका शराब पीना आशा को पसंद नहीं था। इसी तरह खूबसूरत एक्ट्रेस राखी के साथ भी धर्मेंद्र का नाम जुड़ा और जब राखी अपने पहले पति अजय विश्वास से अलग हुई तो इसकी वजह धर्मेंद्र को ही बताया गया। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। लेकिन बाद में राखी भी उनसे अलग हो गए और 1973 में उन्होंने गुलजार से शादी कर ली। धर्मेंद्र से जुड़ी एक और भी किस्सा है जब फ्लर्टी धर्मेंद्र को उनकी एक को स्टार ने तमाचा जड़ दिया था। साल 1965 में चांद और सूरज फिल्म की शूटिंग के दौरान तनुजा और धर्मेंद्र की अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद दोनों साथ में ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे, तभी धर्मेंद्र ने तनुजा के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि फिर तनुजा ने गुस्से में बिना कुछ देखे धर्मेंद्र को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। धर्मेंद्र का तो जैसे सारा नशा ही उतर गया। उन्होंने शायद सोचा ही नहीं होगा कि उनके जैसे जाने माने एक्टर को कोई लड़की ऐसे थप्पड़ भी मार सकती है। बताया जाता है कि फिर धर्मेंद्र ने तनुजा से माफी मांगी और कहने लगे कि लो तुम मुझे अपना भाई बना लो। उनके बार बार ऐसा कहने और माफी मांगने पर तनुजा ने उन्हें एक काला धागा लेकर बांध दिया था। एक्ट्रेस तनुजा ने काफी पहले एक अखबार को दिए इंटरव्यू में इस वाकये का जिक्र किया था। 89 साल के एक्टर धर्मेंद्र को कई फिल्मों के लिए अवार्ड्स भी मिलते रहे हैं। धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। वो राजनीति से भी जुड़े रहे हैं और पद्म भूषण पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। वो इन दिनों अपने फार्म हाउस में समय बिताते हैं और लगातार सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं।
धर्मेंद्र किसी फिल्म में काम करते थे तो उसमें अपनी जान डाल देते थे। उन्होंने अपनी शानदार अभिनय से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आपको धर्मेंद्र की एक्टिंग कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही फिल्मी दुनिया की ऐसी ही किस्से कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।